Good morning, students. Today we will discuss about the DOE worksheet number 38 कार्बन और उसके यौगिक। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, कार्बन आबंध कैसे बनाता है। तो इसी वर्कशीट को दोबारा कंटिन्यू करते हुए कार्बन और उसके यौगिक DOE की वर्कशीट 38 हम डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। और लास्ट में हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी सेंड करूंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से वर्कशीट को देखें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया कि कार्बन के अप्रूप। तो कार्बन के अप्रूप के बारे में क्या बता रहा है कि किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनमें भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक। तो कार्बन के अप्रूप का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब उसके भौतिक गुण तो भिन्न हो, यानी वो देखने में अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म सेम हो। अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कार्बन के जो दो अप्रूप होते हैं वो ग्रेफाइट और हीरा होते हैं। तो ये रासायनिक तो इनके गुणधर्म, यानी जब हम इनको केमिकली रिएक्ट करवाएंगे तो ये अलग अलग होंगे, लेकिन भौतिकी ये देखने में एक जैसे होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म इनका एक ही होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि अंतर के आधार पर ग्रेफाइट्स को लिया है और हीरा को लिया है। ठीक है स्टूडेंट। तो संरचना के बारे में बताया है। सबसे पहले संरचना में बताया है कि एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल। आप नीचे देख सकते हैं, ये हीरे की संरचना है, ये ग्रेफाइट की है, और ये दोनों ही क्या हैं, कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ एक और अप्रूव होता है जिसका नाम है C16 बकमिंस्टर फुलरेन। ये भी कार्बन का अप्रूव होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम ग्रेफाइट और हीरा के बारे में पढ़ते हैं। संरचना में क्या रहा है कि एक दूसरे के षटकोणीय तल और ये त्रिआयामी संरचना। आप देख सकते हैं कि ग्रेफाइट में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसमें आप काउंट करें जो सर्कल है 1 2 3 4 5 6 हैं ये। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं षटकोणीय तल। जबकि आप देख सकते हैं कि जो हीरे की संरचना है इसमें 1 2 और 3, यानी आपको कुछ इस तरीके से जो आपके अणु हैं वो एक दूसरे के ऊपर 1 2 और 3 अणु लगे होते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर त्रिआयामी संरचना। ठीक है स्टूडेंट। आबंध में जैसे कि बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट में जो आबंध होते हैं वो द्वि आबंध होता है, एक दूसरे से द्वि आबंध होता है। और इसमें लिखा हुआ है कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु के साथ, इसमें बोला है कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना। तो उसी चीज़ के बारे में बता रहा है स्टूडेंट्स। रूप में चिकनी और फिसलनशील, और इसमें सर्वाधिक कठोर और पदार्थ। यानी ये जो आपका हीरा होता है वो बहुत कठोर होता है, आपने सुना भी होगा। जबकि ग्रेफाइट आपने पेंसिल में देखा होगा, पेंसिल में कैसा होता है, वो चिकना और फिसलनपन वाला होता है। तो उसके बारे में बता रहा है। फिर उसके चालकता के बारे में बता रहा है। चालकता का मतलब कि विद्युत के सुचालक हैं कि कुचालक है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण ये सुचालक होता है, यानी आप ग्रेफाइट के अंदर से अगर करंट को पास करवाएंगे तो वो करंट पास हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा जो है वो कुचालक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं नीचे, ध्यान से सुनना। उपयोगिता में स्नेहक और पेंसिल, यानी ये जो आपका ग्रेफाइट है वो किस में उपयोग होता है, स्नेहक, यानी स्नेहक मतलब जो ग्रीस वगैरह होती है उसमें, और पेंसिल लेड में यूज़ होता है। जबकि हीरे का जो उपयोग है वो आप जानते ही, हीरे का तो सभी यूज़ जानते होंगे, काटने के कारण और आभूषण के कारण, शीशे को काटने के लिए भी इसका यूज़ होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी थी, ये हीरे की संरचना, ये ग्रेफाइट की, और ये होती है C16 बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में कह रहा है कि कार्बन ही क्यों सर्वोत्तमुखी प्रकृति शो करता है, और कोई जो एलिमेंट है और कोई तत्व जो है वो सर्वोत्तमुखी क्यों नहीं होता। तो इसमें इसके बारे में बताया हुआ कि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, ध्यान से पढ़ेंगे आप, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिन्हें कार्बनिक यौगिक का या कार्बन यौगिक भी कहा जाता है। यानी
अगर हम एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ते जाएं और कितने भी जोड़ते जाएं तो हम इसमें बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कार्बन कार्बन आप जोड़ते जाएं तो ये एक कार्बन के अंदर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कितने भी लंबी आप कार्बन की एक चेन बना सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। तो ये जो श्रृंखलन होती है, श्रृंखलन के बारे में ये आपको यही बता रहा है कि श्रृंखलन होता क्या है। तो श्रृंखलन के बारे में आप देख सकते हैं क्या कह रहा है ये। श्रृंखलन के बारे में हम पढ़ेंगे, ये रहा श्रृंखलन पॉइंट। श्रृंखलन को कह रहा है कार्बन में कार्बन ही अन्य परमाणु के साथ अवन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। बड़ी संख्या में अणु आते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 परमाणु की श्रृंखलन होती है, लेकिन यह यौगिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो सिलिकॉन के अंदर भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। उसके बाद ये बता रहा है चतुर्संयोजकता के बारे में। जैसे कि लास्ट वाले नोट्स में पढ़ा था कि कार्बन में जो है 4 संयोजकता होती है, यानी कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 4, यानी 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 और 4, यानी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता होती है बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या होता है? ये होता है आपका संयोजकता। ठीक है स्टूडेंट, तो चतुर्संयोजकता होती है। तो इस चतुर्संयोजकता के कारण भी आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? तो चतुर्संयोजकता में क्या बता रहा है? कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि के आबंधों की क्षमता होती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों के बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो इसके बारे में बता रहा है आपको चतुर्संयोजकता में कार्बन द्वारा प्रबल आवंधी के निर्माण का एक कारण छोटा आकार भी है। कार्बन जो प्रबल आवंधी का निर्माण करता है उसका एक रीज़न ये भी है कि उसका आकार छोटा होता है। फिर यहाँ पर देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको इसमें बताया हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पे उत्कारित करके हीरे को, यानी कार्बन को ही हाई टेम्परेचर पर रख के, आपने सुना होगा कि कोयले की खान में ही हीरा पाया जाता है। तो कार्बन ही जो है हर एक तत्व में होता है, आपने लास्ट क्लास में हमें पढ़ा था, हर चीज़ में कार्बन है, और कार्बन को ही उच्च दाब पर रखकर उससे हमें हीरा मिलता है। तो ये हीरे की प्रकृति होती है। अब ये फ्लोरीन, यानी इसके बारे में आपको ये बता रहा है, जो एक फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको हम फुटबॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका नाम है C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कार्बन अप्रूव का अन्य वर्ग है, ये भी एक कार्बन का अप्रूव है, लेकिन इसके बारे में हम कम चर्चा करते हैं। हम ज़्यादातर कार्बन के 2 ही अप्रूव की बात करते हैं, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बता रहा है आपको कि फ्लोरीन कार्बन का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के, अभी मैंने बताया आपको फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। बकमिंस्टर फ्लोरीन डिज़ाइन का जियोडेस्टिक गुंबद के समान लगते हैं। आपको एक गुंबद की तरह भी दिख रहा होगा, आपने देखा होगा गुंबद कैसा होता है आपका, इस तरीके से गुंबद होता है, ऊपर निकला हुआ होता है। तो गुंबद की तरह भी एक इस तरह स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो आओ अब अभ्यास करें। क्वेश्चंस हमने वर्कशीट को डिस्कस कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन सर्वोत्तम प्रकृति क्यों दर्शाता है? तो इसका आंसर आपको ये देखिए, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण। कार्बन में, यानी आप इसमें लिख सकते हैं कार्बन सर्वोत्तम प्रकृति क्यों दर्शाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं सहसंयोजी बंध और श्रृंखलन के कारण। श्रृंखलन की जो प्रकृति होती है वो कार्बन के अंदर होती है, इसलिए वो सर्वोत्तम की प्रकृति दिखाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं? तो ये भी आप फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण, सेकंड में लिख सकते हैं यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन में ही कार्बन मैंने बताया था, ये श्रृंखलन की जो प्रकृति होती है, इसी के कारण ये क्या करते हैं, ज़्यादा संख्या में यौगिक बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाता है, कार्बन क्लोरीन के साथ भी जुड़ जाता है, कार्बन कैल्शियम के साथ भी जुड़ जाता है। कार्बन आपका हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है और यौगिक बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम संख्या है, उसका आकार बताइए। फ्लोरीन का ये वाले का बताना है, तो न्यूनतम इसमें होती है परमाणु की संख्या 60, C60 कितनी होती है? 60। तो यही आंसर लिखना है, छोटे छोटे आंसर हैं, आप इसमें ढूंढेंगे सब मिल जाएगा। थोड़े सा आपको भी
प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छिलकर बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ दे। क्या परिपथ में विद्युत धारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चालक कौन होता है विद्युत का, ग्रेफाइट। तो पेंसिल जो है, पेंसिल को दोनों तरफ से मान लीजिए छिल दीजिए, यहाँ से भी छिली हुई पेंसिल है, यहाँ से भी, और यहाँ से आपने बैटरी से उसको जोड़ दिया। तो बैटरी से अगर जोड़ दिया है तो ग्रेफाइट लगा हुआ है ना, ग्रेफाइट के कारण इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें करंट पास हो जाएगा। तो इसमें लिखा है क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो आपको लिखना है हाँ, और कारण में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वर्कशीट 38। तो आप सभी स्टूडेंट्स के मेन पॉइंट्स श्रृंखलन के बारे में, चतुर्संयोजकता और ये वाली टेबल, ये स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में ज़रूर बनाएं और इन आंसर्स को करें। साथ ही साथ मैं इस वर्कशीट का भी सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए नमस्कार।